गुड मॉर्निंग क्लास। मैं समीर महान स्वागत करता हूँ आप लोग का आज के क्लास में। हम लोग क्लास 11 फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग यूनिट 3 में आए थे गति के नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे थे, क्या है बल। बल की अवधारणाएं देखेंगे। तो बल जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, फोर्स। बल क्या है? तो बल एक बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की आकार आकृति में परिवर्तन ला सकता है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसको स्थिर अवस्था में लाने का प्रयास करता है या ला सकता है। यदि कोई वस्तु क्या स्थिर है तो उसको गति अवस्था में लाने का प्रयास करता है या गति अवस्था में ला देता है। क्या कहलाता है आपका बल। बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की आकार आकृति दिशा में परिवर्तन ला सकता है। यदि कोई वस्तु जो है आपका स्थिर है तब उसे गति अवस्था में ला सकता है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसको स्थिर अवस्था में ला सकता है। क्या कहलाता है आपका बल कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे बल के प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल के प्रभाव के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आता है, देखेंगे प्रभाव। ठीक है, ये क्या करता है आपका, गतिमान अवस्था में परिवर्तन। बल क्या करता है, यदि कोई वस्तु जो है आपका गतिमान है तो क्या है, उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। मान लीजिए क्या हम लोग साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल चल रहा है, गति अवस्था में है, तब क्या हम उसमें बल लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे तो क्या है, उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाता है और वो क्या है, स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, जब क्या है साइकिल गतिशील अवस्था में हम उसको ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने पर साइकिल रुक जाता है, अर्थात गतिमान अवस्था में उसका परिवर्तन हो जाता है और क्या हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। सेकंड क्या है आपका, विराम अवस्था में परिवर्तन। विराम अवस्था में परिवर्तन। देखिए बल का सेकंड प्रभाव क्या है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो हम उसको बल लगा करके क्या है, उसकी स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं, उसको गति अवस्था में ला सकते हैं, अर्थात उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या है, यदि मैदान में एक बॉल है, जब हम इसमें बाह्य बल लगाते हैं या इसको क्या है धक्का लगाते हैं तो क्या है, बॉल आपका मैदान में चलने लगता है। ठीक है, बॉल क्या आपका विराम अवस्था में पहले था, जब इसके बाह्य बल लगाते हैं, ठीक है, तो क्या है, बॉल लुढ़कते हुए क्या है मैदान में चलने लगता है, अर्थात इसकी विराम अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और ये गति अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो बल क्या है, विराम अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। फिर देखेंगे क्या है, दिशा में परिवर्तन। दिशा में परिवर्तन। तो हम क्या है, किसी भी वस्तु में यदि बाह्य बल लगाते हैं तो उसकी दिशा में क्या है, परिवर्तन ला सकते हैं, परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, और फिर रहता है चौथा आपका वस्तु की आकृति में परिवर्तन। वस्तु की आकार व आकृति में परिवर्तन। ठीक है, क्या है, बाह्य बल लगा करके हम क्या किसी भी वस्तु की आकार आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मान लीजिए क्या है, बॉल है, जब बॉल में क्या हम लोग हाथ से बल लगाते हैं तो बॉल क्या है आपका पिचक जाता है, अर्थात क्या उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। बॉल आपका गोल है, जैसे हम उसमें बल लगाएंगे तो बॉल जो है आपका पिचक जाता है, बाह्य बल के कारण क्या है वो पिचकने लगता है। कर सकते हैं वस्तु की आकृति व आकार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये था आपका बल और बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब हम देखेंगे बल क्या है आपका दो प्रकार से जनरली देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, पहला देखते हैं आपका यहाँ पर संपर्क बल। दूसरा देखेंगे यहाँ पर असंपर्क बल। ठीक है, संपर्क बल क्या होता है, देखिए यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल डालता है और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, ठीक है, तब इस बल को हम लोग संपर्क बल कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास बॉल है, बॉल में हम लोग क्या हाथ से बल लगा रहे हैं, बल लगाने पर क्या पिचक जाता है, तो बॉल और हाथ दोनों के एक दूसरे के संपर्क में है, तो इस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, संपर्क बल। ठीक है, जब कोई एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु पर बल लगाता है और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो इस बल को हम बोलेंगे संपर्क बल। ठीक है, अगला देखेंगे असंपर्क बल किसे कहेंगे। मान लीजिए एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु पर बल लगाता है लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर हो, तो इस बल को क्या बोलेंगे हम लोग, असंपर्क बल बोलेंगे। मान लीजिए वृक्ष से क्या है, फल गिर रहा है आपका,
तो पृथ्वी जो इसको अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो पृथ्वी द्वारा लगने वाला बल कौन सा, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल। अगर दोनों दूसरा क्या है, दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो इस बल को हम क्या बोलेंगे, असंपर्क बल। जब वस्तु जो दूसरे वस्तु पर बल लगाता है दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो इस प्रकार के बल को बोलेंगे असंपर्क बल। क्लियर? तो हो गया आपका बल का प्रभाव लिखे थे, संपर्क बल, असंपर्क बल। अगला टॉपिक है हमारा इसमें जड़त्व। जड़त्व के बारे में देखेंगे। अब सामान्य अनुभव की बात है, यदि हम किसी वस्तु को ठीक कहीं पर रख देते हैं तो वह वस्तु वहां पर तब तक रहता है जब तक कि कोई व्यक्ति उसे उठाकर उस स्थान से अलग स्थान पर न ले जाए। तो यह किस कारण होता है? ठीक, इसी गुण को उस वस्तु को क्या बोलते हैं हम लोग, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जड़त्व डेफिनेशन दे सकते हैं, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपने स्थान परिवर्तन करने में असफल रहता है। क्या कहते हैं उसको, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह बाह्य बल की उपस्थिति में अपनी स्थान या अवस्था में परिवर्तन करने में वह असमर्थ रहता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, और जड़त्व का मात्रा देखेंगे हम लोग। जड़त्व क्या है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका द्रव्यमान उतना ही अधिक माना जाता है। आप इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए क्या हम लोग एक ट्रक लेते हैं, एक कार लेते हैं, तो सामान्य आपको पता होगा ट्रक का भार क्या आपका अधिक रहता है और कार का भार क्या है आपका कम रहता है। तो यदि ट्रक को यदि विराम अवस्था में है, हम उसको गति अवस्था में लाना चाहते हैं तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, हम लोग को धक्का लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि कार है इसकी तुलना में, तो कार को स्थिर अवस्था से गति अवस्था में लाने के लिए हमको क्या कम बल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका भार अधिक है इसलिए अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है, इसका भार कम इसलिए कम बल की आवश्यकता पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व जो उतना ही अधिक होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखेंगे हम लोग जड़त्व के प्रकार। तो जड़त्व क्या है हम लोग का, जनरली नॉर्मली देखें तो जड़त्व 3 प्रकार से होता है आपका। विराम का जड़त्व, सेकेंड होता है आपका गति का जड़त्व, थर्ड होता है आपका दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो नॉर्मली सबका परिभाषा देखिए, विराम का जड़त्व किसे कहेंगे। ठीक, तो किसी वस्तु का वह गुण ठीक जो क्या है बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ रहता है, विराम का जड़त्व कहलाता है। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने विराम अवस्था को परिवर्तित करने में असमर्थ रहता है, विराम का जड़त्व कहलाता है। अर्थात यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी और तब तक स्थिर रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उसको न मिले। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, विराम का जड़त्व। अगला जो देखेंगे आपका क्या है, गति का जड़त्व। अब गति का जड़त्व किसे कहते हैं, तो ये जो है किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी गत्यावस्था में परिवर्तन नहीं ला सकता, क्या कहलाता है, गति का जड़त्व। अर्थात वह गति कर रहा है तो गति ही करता रहेगा जब तक कि हम उस पर बाह्य बल न लगाएं। फिर देखेंगे हम लोग तो दिशा का जड़त्व। तो दिशा का जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी दिशा को परिवर्तित करने में असफल रहता है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। दिशा का जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ रहता है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। इस प्रकार से हम तीनों पढ़ लिए हैं। ठीक है, डेफिनेशन याद रखिएगा, आगे का जो है कल पढ़ेंगे।